गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम जयंती मल्लिक इंस्टीट्यूट नरपंज आपके लिए लाई है ऑनलाइन क्लास। आप सब जानते होंगे कि वर्तमान समय में हमारा देश ही नहीं संपूर्ण संसार की समस्याओं को झेल रहा है और इस समय पढ़ाई को बनाए रखने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन क्लास के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए आपके इंस्टीट्यूट जयंती मल्लिक क्लासेस हॉस्पिटल चौक नरपतगंज जो संचालित होते हैं विजय मल्लिक सर के द्वारा आपके लिए लाई है ऑनलाइन क्लासेस। ये ऑनलाइन क्लासेस दो तरह की होती है, एक लाइव क्लासेस और एक बीओडी क्लासेस। लाइव क्लासेस में नेट की स्पीड का होना आवश्यक है, तभी सभी बच्चे इस वीडियो लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं और बिना रुकावट के क्लास को देख सकते हैं। लेकिन आप सब जानते होंगे कि अपने इलाके में नेट की स्पीड अच्छी नहीं है और हमेशा अच्छी बनी नहीं रहती है, इसलिए लाइव क्लास को लाना संभव नहीं है। इसलिए आपकी इंस्टीट्यूट लाई है आपके लिए कौन सी क्लासेस? बीओडी, वीडियो ऑन डिमांड। इस क्लास में एक ही वीडियो को आप कई बार देख पाएंगे और आपको जब मन हो तब आप वीडियो को देख पाएंगे। डॉट को पूछने के लिए व्हाट्सएप फैसिलिटी और इंस्टीट्यूट में आकर के भी डॉट पूछा जा सकता है। ठीक है। 7 दिन तक ये क्लास फ्री रहेगी। 7 डे ये क्लास क्या है? फ्री है। उसके बाद आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जो बच्चे इसमें पे करेंगे वही इस क्लास से जुड़ पाएंगे। 7 दिन तक क्लास को करके देखिए और उसके बाद देखिए आपको कैसा लगता है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा निकल चुका है और अब मेरे पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था बीओडी बैच के लाने के अलावा। अगर हम मान लीजिए कि आप सबको ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वो लीगल तौर पे नहीं होता, कानूनी तौर पे नहीं होता। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उसमें खतरा भी बना रहता, हमेशा आप भी खतरे में रहते हैं। क्योंकि आप रोज़ आते, बाज़ार होते हुए आते, रोज़ बैठते और रोज़ जाते, मतलब रोज़ आपको एक जंग जीतना पड़ता और इस जंग से आपको छुट्टी मिले और ना आप भी सुरक्षित रहें, क्योंकि सबसे पहले जीवन सुरक्षित होना चाहिए। लाइफ का सुरक्षित होना जरूरी है, क्योंकि जब तक लाइफ नहीं रहेगी तब तक फिर पढ़ने का मकसद भी पूरा नहीं होगा। ठीक है। पढ़ने का मकसद तभी काम आ सकता है जब आप सुरक्षित रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपका जीवन सुरक्षित बना रहे। और इसके लिए रोज़ आना संभव नहीं है, क्योंकि रोज़ आएंगे तो कोरोना जैसे संकटों का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी कोरोना जैसे संकट आ सकते हैं, इसलिए रोज़ आना संभव नहीं होने के कारण आपके लिए जयंती मल्लिक इंस्टीट्यूट जयंती मल्लिक क्लासेस नरपतगंज लेके आई है कौन सी बैच? बीओडी बैच, वीडियो ऑन डिमांड क्लासेस। ठीक है। इस बैच में हम क्लास 10th को अभी लेके आए हैं और अभी जो पेपर हम लेके आए हैं वो है साइंस, सोशल साइंस और मैथ। स्टूडेंट की डिमांड को देखते हुए आगे और भी पेपर और भी सब्जेक्ट को लाया जाएगा। जो भी सब्जेक्ट बाकी रह रहे हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, और स्टूडेंट की डिमांड को देखते हुए लाया जाएगा। ठीक है। अभी हम लेके आए हैं कौन सा सिलेबस? क्या लेके आए हैं? साइंस लेके आए हैं, मैथ लेके आए हैं और सोशल साइंस लेके आए हैं। आज की जो आपकी क्लास है वो मैथ की है और जो भी स्टूडेंट इस क्लास में 7 दिन बाद जुड़ेंगे वो स्टूडेंट पेटीएम पे भी पेमेंट कर सकते हैं। पहले आप इंक्वायरी कर लीजिएगा, ये सर का इंक्वायरी नंबर है। इस इंक्वायरी नंबर पे जब आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको पेटीएम का जो नंबर है वो मैसेज कर दिया जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट कर लीजिएगा। तो ये सर का नंबर है 91990646 और 73। इस नंबर पे पहले आप इंक्वायरी कर लें, फ़ोन करके सारा इन्फॉर्मेशन ले लें और उसके बाद पे करने का सिस्टम सब जो है। जो स्टूडेंट बाहर के हैं और जो नरपंज लोकेशन के हैं तो आके भी पेमेंट कर सकते हैं। जो बाहर के स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों को इस नंबर पे फ़ोन करना है, इंक्वायरी करके पूछ लेना है। फिर हम व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देंगे, हम पेटीएम नंबर दे देंगे और पेटीएम नंबर के बाद आप उस पेटीएम पे
पे करने के बाद आप क्लास से जुड़ पाएंगे। ये 7 दिन बाद, 7 दिन तक तो आपकी क्लास फ्री रहेगी। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज शुरू करते हैं। मैथ का एक टॉपिक है और उस सिलेबस जहाँ तक पढ़ चुके थे ऑफलाइन बच्चे में जो पढ़ने आते थे, उससे आगे अभी हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं। जब कोई बच्चे उस ऑफलाइन क्लास के अलावा हमसे जुड़ेंगे तो उनको बाकी वीडियो भी प्रोवाइडेड कर दी जाएगी, बाकी वीडियो भी दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन अभी हम वहीं से सिलेबस को शुरू करेंगे, सिलेबस को आगे लेके चलेंगे, जहाँ तक पढ़ चुके थे उससे आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। हिंदी नाम है निर्देशांक ज्यामिति। सिलेबस है इसका 10 नंबर का। इससे क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के? इसका सिलेबस है 10 मार्क्स का लगभग। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है ना। थ्योरी जब सीख लेंगे तब हम क्वेश्चन पे जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन हम करा देंगे और जो भी जहाँ भी डॉट होगा वो भी आप पूछ पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष का ज्ञान होना आवश्यक है, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष को समझते हैं। एक्स अक्ष क्या चीज़ है? जमीन के समांतर खींची गई रेखाएं, किसके समांतर? जमीन के समांतर खींची गई रेखाएं एक्स अक्ष कहलाती है। ये एक्स अक्ष है, ऐसा होता है एक्स अक्ष। ये जमीन के समांतर होती है। किसके समांतर होती है? जमीन के समांतर, मतलब जमीन के समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? एक्स अक्ष। इंग्लिश में इसको एक्सिस भी बोलते हैं, AXIS लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक मूल बिंदु होता है, मतलब एक बिंदु होता है, O होता है सेंटर पे। उसके बाद जो बिंदु शून्य होता है। शून्य से दाईं ओर, शून्य से किस ओर? दाईं ओर, राइट में सब चीज़ पॉजिटिव होता है। जो भी चीज़ लिखा जाता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। और शून्य से किस ओर? बाईं ओर, बाईं का अर्थ हुआ लेफ्ट में जो भी चीज़ लिखते हैं वो क्या होता है? निगेटिव। शून्य से दाईं ओर जो भी चीज़ लिखते हैं वो क्या होता है? पॉजिटिव। और शून्य से बाईं ओर जो भी चीज़ लिखते हैं वो क्या होता है? नेगेटिव। जो एक्स अक्ष होता है ना, ये हॉरिजेंटल लाइन है। कैसा लाइन होता है? हॉरिजेंटल। हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। एक्स अक्ष कैसी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, उतना जानना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्स अक्ष याद रखिएगा कैसी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा होती है। शून्य से दाईं ओर जो भी चीज़ लिखते हैं वो क्या होता है? धनात्मक। और शून्य से बाईं ओर जो भी चीज़ लिखते हैं वो क्या होता है? ऋणात्मक। उसी तरह से एक वाई अक्ष होता है, वो ऐसा होता है। ये वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। ये क्षैतिज होती थी, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ये कैसी रेखा थी? क्षैतिज। और ये कैसी रेखा है? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं जो लिखना चाहते हैं। एक्स अक्ष एक क्षैतिज रेखा है। एक्स अक्ष एक कैसी रेखा है? क्षैतिज। ये ऊर्ध्वाधर है। उसी तरह इसमें भी जीरो होता है यहाँ पे। और जो जीरो से ऊपर होता है ना, जीरो से ऊपर, जीरो से ऊपर, शून्य से ऊपर, जो भी शून्य से ऊपर होता है ऊपर, वो सब धनात्मक होता है। वो क्या होता है? धनात्मक, प्लस भी। इसका अर्थ पॉजिटिव है। इसका अर्थ क्या है? पॉजिटिव, मतलब धनात्मक। और शून्य से नीचे जो भी चीज़ लिखते हैं वो सब क्या होता है? निगेटिव। और इस अक्ष का क्या नाम है? इस अक्ष का नाम है वाई अक्ष। चलिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को समझ गए ना। एक्स अक्ष में हम क्या बताएं कि जमीन के समांतर रेखा है। जमीन के समांतर, जो जमीन होती है इसके समांतर। ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड में इस तरह का जितना लाइन खींचा जाएगा वो सब कैसा अक्ष कहलाएगा? एक्स अक्ष। ये लाइन क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष। इसको मान सकते हैं ये क्या है? एक्स अक्ष। ये समांतर है, ये एक्स अक्ष है। लेकिन इस तरह का जो भी लाइन बोर्ड पे खींचेंगे वो सब क्या कहलाएगा? वाई अक्ष।
ठीक है। एक्स अक्ष समझे, एक्स अक्ष ऐसा होगा जमीन के समांतर, और वाई अक्ष जमीन के क्या होगा, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। वाई अक्ष क्या होगा, वर्टिकल, और एक्स अक्ष क्या होगा, समांतर, जमीन के समांतर, पैरेलल। अब आइए इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए, नोट करने में दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, ठीक है। अब आइए सबसे पहले समझते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है उसमें निर्देशांक बिंदु होता है। क्या होता है, निर्देशांक बिंदु। वो बिंदु इस तरह का होता है। बिंदु को ऐसे ही तो डिनोटेट करते हैं, ये बिंदु है। बिंदु ऐसा होता है, इसको दिखाने के लिए, बिंदु को, कोई भी बिंदु को दिखाने के लिए हमको एक्स और वाई की आवश्यकता होती है, एक्स और वाई की। और इस एक्स को वाई बिंदु को समझने के लिए कार्तीय तल का होना को समझना आवश्यक है, क्योंकि बिंदु दिखाया जाता है किस तल पर, कार्तीय तल पर। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, कार्तीय तल। क्या समझ रहे हैं, कार्तीय तल। अभी मेरा टॉपिक है कार्तीय तल। कार्तीय तल को समझाने के लिए सबसे पहले समझिए कार्तीय तल क्या है। कार्तीय तल एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बनता है। तो एक्स अक्ष ये था ना, ये जो लाइन खींच रहे हैं ये क्या लाइन था, एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष ये। चलिए, ये कैसा अक्ष है, एक्स अक्ष। और ये जो लाइन खींच रहे हैं ये कैसा अक्ष है, वाई अक्ष है ना। ये है एक्स अक्ष और ये क्या है, वाई अक्ष। एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जहाँ मिलती है वो जगह आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा, आप देख सकते हैं ये जगह है, एक्स अक्ष वाई अक्ष से जहाँ मिलती है उस जगह का नाम होता है मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको हम, मूल बिंदु। ये वही जगह है एक्स अक्ष में जहाँ का मान 0 होता है। एक्स अक्ष में अभी देखे थे यहाँ का मान क्या होता है, 0, और वाई अक्ष में भी यहाँ का मान क्या होता है, 0। तो बिंदु को जब भी लिखते हैं तो छोटी कोष्ठ में लिखते हैं। तो किस कोष्ठ में लिखेंगे हम, छोटी कोष्ठ में। पहले हम x लिखते हैं, तो यहाँ का x क्या है, अभी आप सीख के आए हैं, क्या है x यहाँ का, 0। x क्या है, 0। फिर क्या देते हैं हम, कोमा देते हैं। और फिर y लिखते हैं ना, y यहाँ का क्या है, देखिए तो 0। तो मूल बिंदु को हम किससे लिखते हैं, 0,0 से लिखते हैं। ये बोर्ड में कई बार आ चुका है कि मूल बिंदु को हम कैसे लिखते हैं, 0,0 से लिखते हैं, ठीक है। आइए, जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में, ये एक्स अक्ष है ना, दाहिनी ओर जो भी चीज़ लिखा जाता है सब धनात्मक होता है। सब क्या होता है, धनात्मक। तो इधर जो भी चीज़ लिखते हैं वो सब धनात्मक होता है। आप तो सीख के हैं, इधर क्या लिखते हैं, हमेशा हम पॉजिटिव लिखते हैं ना। इधर हम क्या लिखते हैं, बताइए आप, निगेटिव। एक्स अक्ष में इधर हम क्या लिखते हैं, निगेटिव। वाई अक्ष है नहीं, ये जो 0 वाला है इससे ऊपर हम क्या लिखते हैं, वाई अक्ष में धनात्मक, तो पॉजिटिव। और ये जो नीचे है इसमें हम क्या लिखते हैं, निगेटिव। इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष को अभी तुरंत सीख चुके हैं। अब आइए हम इस चीज़ को सीखते हैं कि ना, इसमें आपको 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसी को फर्स्ट क्यों कहते हैं, हम ये समझा रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको हम क्यों कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए, एक चीज़ बताइए, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है ना। इस डायरेक्शन का नाम है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी को रखिएगा यहाँ पर, तो आप देखिएगा घड़ी की सुई ऐसे घूमती है हमेशा। तो घड़ी के घूमने की दिशा को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के घूमने की दिशा, हिंदी नाम हुआ इसका घड़ी के घूमने की दिशा। आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ कौन बन, कैसे हो गया, ये फर्स्ट हुआ। कुछ बच्चों का कहना होगा इसी को फर्स्ट क्यों नहीं कह दिए। इसी चीज़ को हम समझा रहे हैं, हमेशा यही फर्स्ट होगा। इसी को हम फर्स्ट हमेशा क्यों कहेंगे, इसी चीज़ को हम अभी बता रहे हैं आपको। तो जब एक्स अक्ष होता है ना, उसमें आप ना धनात्मक और आ जाइए। धनात्मक मतलब
राइट में आ जाइए, दाहिनी ओर आ जाइए। तो एक्स अक्ष में धनात्मक यहाँ है ना, यहाँ पे आ करके आप इस कार्तीय तल पर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूम जाइए। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉक। तो यहाँ से जब एंटी क्लॉक घूमेंगे तो ऐसा घूमेंगे ना, इस तरह से घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज में घूम जाइए, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। यहाँ से कैसे घूम जाइए? एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाइए, घड़ी के विपरीत। घड़ी ऐसे घूमती है और जब हम ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? घड़ी के विपरीत। ये ऐसे है तो घड़ी के विपरीत है, घड़ी के दिशा में घूमते तो ऐसे घूमते, लेकिन हमको कैसे घूमना है? घड़ी के विपरीत दिशा में, यहाँ से घूमिए। तो जो पहला 90 डिग्री जहाँ आपको मिलेगा ना, पहला 90 डिग्री का अगर, क्योंकि यहाँ का कोण 90 डिग्री होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से ये मिला है, और यहाँ का कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो फर्स्ट 90 डिग्री जो होगा ना, जहाँ पे एंगल बनेगा, उसी को हम बोलेंगे क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश है। ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश। ये फर्स्ट चतुर्थांश है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा शायद। ये है फर्स्ट के बाद ये सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट के बाद दूसरा 90 डिग्री यहाँ बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री ही बनता है। ठीक है, क्योंकि ये ना, देखिए ना, ये वर्टिकल है, इस पे क्या है? वर्टिकल। तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसका नाम होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। हिंदी नाम होता है चतुर्थांश। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बताइए? तो नीचे जो बन रहा है इसका नाम थर्ड, ये पहला है, दूसरा है, क्या है? तीसरा है, तो इसका नाम होगा तीसरा चतुर्थांश। और ये देखिए, तो ये कौन सा है? चौथा बन रहा है ना, तो इसका नाम होगा फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। हिंदी नाम है चतुर्थांश। ठीक है, अब आइए, जो ये एक्स अक्ष है ना, यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ भी क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ये एक्स का पॉजिटिव है, ये वाई का पॉजिटिव है। यहाँ से ऊपर जो भी चीज़ होगा सब पॉजिटिव होगा। ये मूल बिंदु से इधर राइट में जो भी चीज़ लिखेंगे सब धनात्मक होगा। मूल बिंदु से ऊपर वाई में जो भी चीज़ लिखेंगे सब क्या होगा? धनात्मक। और मूल बिंदु से दाईं और जो भी चीज़ लिखेंगे एक्स अक्ष में, वो क्या होगा? धनात्मक। तो इस घर में, इस क्वाड्रेंट में, सॉरी घर नहीं, क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में जो भी चीज़ है सब धनात्मक है। ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, क्योंकि इसमें धनात्मक और धनात्मक वाले अक्षों से ये घर बना, ये क्वाड्रेंट बना है। ये क्वाड्रेंट किससे बना है? धनात्मक एक्स अक्ष से और धनात्मक वाई अक्ष से। तो इसमें जहाँ भी बिंदु दिया जाए, इसके अंदर कहीं भी बिंदु दिया जाए, इस क्वाड्रेंट के अंदर कहीं भी बिंदु दिया जाए, तो उस बिंदु को हम कैसे दिखाएंगे? उसका चिन्ह क्या होगा? उसका साइन क्या होगा? तो बिंदु को दिखाने के लिए तो छोटी कोस चाहिए, तो हम क्या दिए? छोटी कोस। उसके बाद x लिखेंगे ना, तो x क्या होगा इसमें? क्योंकि x पहले लिखते हैं, तो x क्या होगा? देखिए, तो x तो वही होगा जो x अक्ष पर दिखेगा। तो x अक्ष पर आपको कौन सा चिन्ह दिखेगा? इसमें धनात्मक चिन्ह दिखेगा, तो x प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। फिर कोमा देंगे और y लिखेंगे ना, y क्या होगा? देखिए, तो वो भी धनात्मक होगा। मतलब इसमें x भी धनात्मक होगा और y भी क्या होगा? धनात्मक होगा। अब इधर आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट पे जब आएंगे ना, तो बिंदु, इसमें कहीं बिंदु हो तो कैसा दिखेगा वो, हम ये बता रहे हैं। इसमें कहीं बिंदु हो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कैसा दिखेगा? तो उसमें पहले x होगा ना। तो आइए, x जो होगा वो x, सेकेंड क्वाड्रेंट का x क्या दिख रहा है आपको? कैसा x, किस चीज़ से बना हुआ x है? माइनस से बना हुआ। इधर माइनस है ना, तो इसका x क्या होगा? माइनस। फिर क्या देंगे? कोमा। और फिर y लिखेंगे ना, y देखिए तो क्या होगा? y तो यही होगा, तो y क्या होगा? प्लस। ठीक है, अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ का x क्या होगा? जो थर्ड क्वाड्रेंट है, पहले x लिखते हैं, ये याद रखिएगा, हमेशा क्या लिखेंगे? पहले x। तो जो x है वो क्या है? निगेटिव। फिर क्या देंगे? कोमा। और y देखिए, तो y भी क्या है? मूल बिंदु से नीचे वाला है ना, तो निगेटिव। तो y भी क्या है? निगेटिव। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, इसमें x और y क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमको बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट का x क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट का x तो यही है, और x क्या है? प्लस।
फिर क्या देंगे, कोमा, और y क्या है, माइनस। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा ना। अब ना इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हैं। इसको कैसे नोट करेंगे हम यहाँ एक बार कर देते हैं। अभी स्टार्टिंग क्लास इसलिए सब कुछ को हम नोट कर देते हैं। एक चीज़ बताइए, जो मूल बिंदु होता है वो 0,0 वाला होता है ना। मूल बिंदु को हम किससे दिखाते हैं, 0,0 से। मूल बिंदु जो होता है वो होता है 0,0। ठीक है, वही चीज़ को लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है मतलब प्रथम चतुर्थांश, वो कैसा होता है, उसमें क्या चिन्ह होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ है, इसमें होगा प्लस, कोमा, प्लस। जो दूसरा चतुर्थांश होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश ऐसे इंडिकेट कर देते हैं चतुर्थांश, यही चीज़ नीचे लिखा हुआ है। वो क्या होता है देखिए तो, माइनस, कोमा, प्लस। जो थर्ड होता है ना वो क्या होता है बताइए तो, वो होता है यहाँ पे लिखा है माइनस, कोमा, माइनस। और जो फोर्थ होता है ना वो क्या होता है वो बताइए तो, वो होता है प्लस, कोमा, माइनस। इसमें क्वेश्चन क्या आता है वो हमको बताते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि आपसे पूछेगा -3,5 किस चतुर्थांश में है, पूछ दे आपसे पूछ देगा -4,-3 किस चतुर्थांश में है, आपसे पूछ देगा 5,2 किस चतुर्थांश में है, और आपसे पूछ देगा 5,-3 किस चतुर्थांश में। अब देखिए इसका चिन्ह देखिए और कुछ मत देखिए, चिन्ह क्या है, दोनों तरफ डिजिट लिखा है ना, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य होगा तो फिर अभी बताएंगे क्या लिखना है, ठीक है। इसमें शून्य हो जाए तो अभी रुकिए तो हम बताएंगे। दोनों में कोई अंक लिखा हुआ, यहाँ 3 है यहाँ 5 है। इसका चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, और इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो माइनस है, कोमा है, फिर क्या है, प्लस है। तो आप खोजिए इसमें कहाँ लिखा है, माइनस और कोमा में प्लस, माइनस फिर कोमा और प्लस। तो देखिए क्या इसमें है, नहीं, दोनों प्लस है। इसमें माइनस है, कोमा है, प्लस है, यही तो लिखा है माइनस और फिर कोमा फिर प्लस। तो किस चतुर्थांश में है, दूसरा चतुर्थांश में। तो इस आपसे क्वेश्चन पूछेगा -3,5 किस चतुर्थांश में है, तो आप क्या बोलेंगे, दूसरा चतुर्थांश में। -4, -3 दोनों में माइनस है ना, दोनों में माइनस किस में होता है, तीसरा चतुर्थांश में। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा चतुर्थांश। इसका आंसर होगा दूसरा चतुर्थांश, इसका आंसर होगा तीसरा चतुर्थांश। इसका आंसर देखिए तो दोनों में चिन्ह कुछ नहीं लिखा है तो प्लस प्लस, कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या होता है, प्लस प्लस होता है। और प्लस प्लस होना कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश। इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस है ना, एक प्लस एक माइनस। तो एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, कौन सा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। समझ में आने, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, ठीक है। अब इसी में आगे समझते हैं। हम जानते होंगे मूल बिंदु है, कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु। यहाँ का x भी 0 होता है, y भी क्या होता है, 0। तो मूल बिंदु को हम किससे लिखेंगे, x भी 0 लिखेंगे तो x का 0 मतलब 0, फिर कोमा देंगे, और y भी 0 है तो 0,0। तो मूल बिंदु को हम 0,0 से लिखते हैं, आपको बता दिए, ठीक है। अब ये x है और ये क्या है, y है। अब हमको ये बताना है कि यहाँ पर अगर कोई बिंदु हो इस जगह पे तो उसका मान क्या होगा। इस जगह पर कोई बिंदु हो जाए, क्योंकि अभी तक आप पढ़े थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिंदु हो तो वो कैसा होगा, चिन्ह उसका क्या होगा, सेकेंड में हो तो कैसा होगा, थर्ड में हो तो कैसा होगा, फोर्थ में हो तो कैसा होगा। अभी आप पढ़ रहे हैं कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो जाए तो कैसा होगा, और वाई अक्ष पर आ जाए बिंदु कहीं पर तो कैसा
होगा वो किस तरह का होगा। तो एक्स अक्ष पर जब बिंदु हो जाए, निर्देशांक बिंदु, तो जब भी बिंदु एक्स अक्ष पर होगा तो बिंदु होगा तो उसमें एक्स भी होगा और वाई भी होगा ना। बिंदु है तो उसमें क्या सब होगा, एक्स होगा और क्या होगा, वाई होगा। और उस बिंदु को लिखेंगे किस में, हम छोटी कोष्ठ में। तो सबसे पहले एक्स होगा, सबसे पहले इस बिंदु में क्या होगा, एक्स होगा। तो एक्स क्या होगा, यहाँ का एक्स क्या होगा, ये चीज़ सीखना है। यहाँ का एक्स क्या होगा, एक्स तभी बढ़ता है जब मूल बिंदु से दूर जाते हैं। मूल बिंदु से क्या जाते हैं, दूर। तो अभी मूल बिंदु यहाँ है और यहाँ से हम क्या है, दूर है। मूल बिंदु से हम दूर है ना। तो जब भी हम मूल बिंदु से दूर होते हैं तो एक्स का मान कुछ होता है, या तो लेफ्ट राइट में हो तो भी होता है, लेफ्ट में हो तो भी होता है। तो एक्स का मान यहाँ पे क्या होगा, मूल बिंदु से दूर है तो कुछ होगा, मतलब एक्स में 2 3 4 5 जो भी हो, लेकिन एक्स होगा। वाई का मान हो, याद रखिएगा, मूल बिंदु से क्या हो, ऊपर हो, नहीं तो कहाँ हो, नीचे हो। जब ऊपर होंगे तो भी वाई का मान बढ़ेगा, प्लस में बढ़ेगा, नीचे होंगे तो माइनस में आएगा। तो अभी हम मूल बिंदु से ऊपर हैं, नहीं, मूल बिंदु से नीचे हैं, नहीं, मूल बिंदु के एकदम सामने है। देखिए ना, मूल बिंदु के क्या है, सामने। तो वाई कुछ नहीं होगा, वाई क्या होगा, शून्य होगा, वाई का मान शून्य होगा। अब यहाँ के की बात करते हैं। यहाँ पे बताइए, यहाँ भी x कुछ होगा क्योंकि मूल बिंदु से दूर है, मूल बिंदु से दूर रहेंगे, इधर इधर जाएंगे x, तो x का मान बढ़ते जाएगा, इधर जाएंगे तो माइनस में जाते जाएगा मान। तो मूल बिंदु से दूर है तो x तो कुछ होगा, लेकिन y क्या होगा, क्या मूल बिंदु से ऊपर है, नहीं, मूल बिंदु से ऊपर नहीं है ना, मूल बिंदु से नीचे है, नहीं, तो y क्या होगा, शून्य होगा। अब जैसे ना आप कोई यहाँ पे बिंदु दे दें और हमसे पूछे क्या x होगा, हाँ x होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए हम मूल बिंदु से जो ये x अक्ष है ना, ये जो y अक्ष है ना, इससे क्या है, दूर है, y अक्ष से दूर है। तो x भी होगा और y भी होगा यहाँ पे। क्यों y क्यों होगा, क्योंकि हमने इस जो x अक्ष है इससे ऊपर है, x अक्ष से ऊपर है। जैसे ही x अक्ष से ऊपर जाएंगे तो y का मान 0 नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। और x अक्ष से जैसे ही थोड़ा सा भी नीचे आएंगे तो भी y का मान 0 नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। नीचे आएंगे तो माइनस में चले जाएगा, ऊपर जाएंगे इधर तो प्लस में आ जाएगा। तो इसको भी हटाइए। यहाँ पे देखिए तो यहाँ क्या मान होगा, x क्या होगा, यहाँ का मूल बिंदु से क्या दूर है, मूल बिंदु से दूर है तब तो x होगा, ठीक है। मूल बिंदु से पहले देखिए, सॉरी, मूल बिंदु यहाँ है ना, यहाँ से ऊपर है ना, मूल बिंदु से ऊपर है। तो जब मूल बिंदु से ऊपर होंगे तो x का मान कुछ होगा और y का मान भी कुछ होगा। सबसे पहले x लिखते हैं और तब क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। अब बताइए x क्या होगा, x तो शून्य होगा और y का मान कुछ होगा। x क्या होगा, शून्य होगा। x शून्य क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इस बिंदु से दूर नहीं है, इस बिंदु से ऊपर है। इस बिंदु से, मूल बिंदु से ऊपर होंगे तो y का मान होगा, लेकिन x का मान कुछ नहीं होगा। मूल बिंदु से ऊपर है ना। आइए नीचे आइए, यहाँ x होगा, यहाँ x शून्य होगा। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु से दूर नहीं है। देखिए इसके सामने कहीं भी बिंदु दिया जाए तो ये बिंदु ऊपर कहलाएगी, इस बिंदु से ऊपर कहलाएगी, या नीचे दिया जाए तो नीचे कहलाएगी, दूर थोड़े कहलाएगी। दूर ये मूल बिंदु है, ये कौन सी बिंदु है, मूल। दूर तब कहलाएगी जब यहाँ बिंदु हो तो हम दूर कहेंगे, यहाँ बिंदु हो तो हम क्या कहेंगे, दूर कहेंगे, यहाँ बिंदु हो तो हम दूर कहेंगे। अब देखिए इस बिंदु के जस्ट ऊपर है, समझ में आ रहा है ना, ऊपर है तो y का मान बढ़ेगा, x का मान नहीं, इसलिए x का मान 0 है, y का मान y है, कुछ होगा 2 3 4 5 जो भी हो, यहाँ भी y होगा। अब क्या सीखने को मिला, एक चीज़ देखते हैं कि x अक्ष है ना, ये x अक्ष, ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष। और x अक्ष पर y का मान यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी y का मान शून्य है, यहाँ भी y का मान शून्य है। मतलब x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ये y अक्ष है ना, ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष। y अक्ष पर x का मान हमेशा शून्य होता है। देखिए x का मान यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य है। अब नीचे भी जाएंगे तो भी x शून्य होते जाएगा, ऊपर भी जाएंगे तो भी x क्या होते जाएगा, शून्य होते जाएगा। तो दो चीज़ पता चला, जो पता चला उसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। क्या पता चला कि x अक्ष पर
एक्स अक्ष पर y का मान हमेशा शून्य होता है, शून्य होता है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऐसे नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछ देगा। मैं आपसे क्या पूछ देगा, देखिए आपसे पूछ देगा 5,0 कहाँ पर है, 5,0 कहाँ पर है। तो अब उसमें 4 ऑप्शन होंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 50% क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है ना। एक ऑप्शन हो जाएगा कि बताइए प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में 0 पढ़े ही नहीं है। दूसरा चतुर्थांश में वो भी नहीं होगा आंसर, तीसरा वो भी नहीं होगा। और एक ऑप्शन होगा कि एक्स अक्ष पर है। कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर। तो आंसर क्या होगा, एक्स अक्ष पर, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। देखिए उसी तरह y अक्ष के बारे में लिखे तो क्या लिखेंगे, y अक्ष पर x का मान हमेशा शून्य होता है। ठीक, अब आइए भुज और कोटि के बारे में सीखते हैं। ठीक है, इस यहाँ से भी क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे भुज और कोटि के बारे में सीखते हैं। जब भी कोई बिंदु होती है तो उस बिंदु में x और y होता है। बिंदु को हम दिखाते हैं किससे, x और y से। एक बिंदु होगा, इसको हम बिंदु बोलेंगे, तो इस बिंदु को हम किससे दिखाएंगे, ये बिंदु है, इसको दिखाते हैं हम किससे, उसमें बिंदु को दिखाने में x भी होता है, कोमा y होता है, ऐसे लिखते हैं ना। तो जो x होता है ना उसको हम भुज बोलते हैं, और जो y होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ये x जो है ना इसका नाम क्या है, भुज। x क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। ठीक है, और जो y है वो क्या कहलाता है, वो कोटि कहलाता है। x क्या कहलाता है, भुज कहलाता है, y क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। अब भुज क्या होता है उसको हम सीख रहे हैं यहाँ पे। भुज, चलिए भुज जो होता है, मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई क्या है, बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ कोई बिंदु है तो उसमें x भी होगा y भी होगा। यही x क्या कहलाएगा, भुज, और ये y क्या कहलाएगा, कोटि। ये x क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे भुज, इसको क्या कहेंगे, भुज, और ये y क्या कहलाएगा, भुज, और ये y क्या कहलाएगा, कोटि। ये y क्या कहलाएगा, कोटि। आइए, तो ये भुज है और ये क्या है, कोटि है। ये जो भुज होता है, ये भुज, ये x भुज कहलाएगा, और ये भुज दूरी कहलाती है। कहाँ से दूरी होती है, y अक्ष से। यहाँ से ही दूरी जो होती है ना, सॉरी रुकिए थोड़ा सा ऊपर से करते हैं, यही बिंदु है। जो x y अक्ष से दूरी होती है, कहाँ से, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती है। x का निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष से दूरी। क्यों होता है y अक्ष से दूरी x का निर्देशांक, यहाँ पे x का मान लीजिए x पे पहले मूल बिंदु पे आइए। x पे पहुँचने से पहले हम कहाँ पे आएंगे, x का मान जब भी आप खोजेंगे तो सबसे पहले कहाँ आएंगे, मूल बिंदु पे। मूल बिंदु पर, अब मूल बिंदु से x एक्सिस पे आइए, तो मूल बिंदु से x एक्सिस पे आएंगे तो मान लीजिए ये बिंदु है ना, इस बिंदु के जस्ट नीचे x का जो मान होगा ना वही x का मान होता है। इस बिंदु से जस्ट नीचे x का मान, तो यहाँ पर जो x का मान है, यहाँ पे x में जो भी चीज़ यहाँ लिखा है यही x में यहाँ लिखा होगा। यहाँ अगर 5 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, 5 लिखा होगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे x में अगर 5 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। तो इसका अर्थ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 है। और यही दूरी तो यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक की, और ये भी क्या है, 5 है। अगर ये 5 है तो ये भी क्या है, 5 है। तो इसका अर्थ y अक्ष से बिंदु, इस बिंदु तक की दूरी x निर्देशांक कहलाती है। y अक्ष से यहाँ इस बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है, x निर्देशांक कहलाती है। और इसी x निर्देशांक का एक और नाम है क्या, भुज। क्या नाम है, भुज। समझ में आया ना भुज क्या है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी है वही दूरी ये होगी,
और ये दूरी अगर जितनी है वही दूरी ये कहलाएगी। तो ये दूरी आप कहाँ से देख रहे हैं, वाई अक्ष से ना, तो वाई अक्ष से इस बिंदु तक की दूरी का क्या नाम होगा, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। और उसी को हम क्या बोलते हैं, भुज। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं। हम लिखेंगे वाई अक्ष से, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, एक्स निर्देशांक कहलाती है, एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है, भुज कहलाती है। क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। ठीक है, आइए कोटि को देखते हैं। भुज का डिफिनेशन हो गया, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे कई बार ऐसे पूछ देगा कि वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है। नीचे में 4 ऑप्शन हो जाएंगे, और नीचे में एक ऑप्शन भुज नहीं भी हो सकता है। तो भुज नहीं होगा तो ऑप्शन क्या होगा, एक्स निर्देशांक। क्या होगा, एक्स निर्देशांक। अब भुज होगा तो भुज है। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, एक्स निर्देशांक भी हो सकते हैं, भुज भी हो सकते हैं। एक्स निर्देशांक जो होंगे, एक्स निर्देशांक वो दूरी कहाँ से का है, वाई अक्ष से। अगर क्वेश्चन आएगा वाई अक्ष से बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, तो आंसर होगा एक्स निर्देशांक। ठीक है, और एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। आइए कोटि को सीखते हैं। किसको सीख रहे हैं, कोटि को। कोटि को सीख रहे हैं। आइए कोटि को सीखने के लिए सबसे पहले, कोटि किसको कहेंगे, कोटि तो y का मान है ना, कोटि किसका मान है, y का। y के मान को ही हम क्या बोलते हैं, कोटि। तो वो जो y का मान आपको दिख रहा है ना, यहाँ है ना y, और इस y का मान, y को हम कैसे निकालेंगे, देखिए y जो है ना वो तो x अक्ष, ये y एक्सिस का चीज़ है, y अक्ष पे होता है। y का मान y अक्ष पे दिखेगा, y का मान कहाँ पे दिखेगा आपको, y अक्ष पे। तो मान लीजिए इस बिंदु में, इस यहाँ पे y का मान 4 है, यहाँ पे y का मान अभी मान लिए कितना है, 4 है। इसका अर्थ यहाँ इस जगह का मान 4 है, y का मान यहाँ 4 है, तो इसका अर्थ हुआ इस जगह का मान क्या है, 4 है। जब इस जगह का मान 4 है तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 4 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4 है, तो इसका अर्थ ये दूरी भी क्या है, 4 है। और यही किसका मान है, y का मान है। इसका अर्थ ये दूरी 4 है। y का मान हम कैसे देखते हैं, देखिए हम फिर से बताते हैं। ये y है ना, y का मान हम भी समझने के लिए मान लिए कि 4 है, मिटा देंगे इसको हम, ये 4 है y का मान। इसका अर्थ इस जगह का मान क्या है, 4 है। इस जगह का मान क्या है, 4 है। इस जगह का मान 4 है। इसका अर्थ ये हुआ, इस जगह का मान 4 कैसे बना होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 हुआ होगा, 2 3 4 हुआ होगा। इसका अर्थ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 4 है। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, तो यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, 4 ही तो कहलाएगी ना। क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगी। इसका अर्थ y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, y निर्देशांक कहलाती है। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कोटि होता है। क्या होता है, कोटि। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है, कोटि
कहलाती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखो, चलिए यहाँ तक सीख गए। अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ेंगे और उसके प्रूव को भी सीखेंगे कि क्या होता है। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसका क्या तरीका है, कैसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद 7.1 चैप्टर पे जाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होता है एक्सरसाइज 7 पे। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको नमस्ते। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय। अच्छे से रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, योग कीजिए और सुबह उठिए। ठीक है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए, अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, क्योंकि कोरोना के समय में यही बचने का एक तरीका है। और बीओडी क्लास का से ही जुड़े रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा घर पे रहेंगे उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, और जितना ज़्यादा रोड पे आएंगे उतना ज़्यादा असुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स।